हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल धार्मिक ज्ञान एंड मोटिवेशनल स्टोरी। आज का विषय है वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है एक पत्नी पर क्या बीतती है जब उसका पति उससे हजारों किलोमीटर दूर होता है? जब पति परदेश में रहता है तो पत्नी का जीवन कैसा होता है? इस भावुक वीडियो में जानिए एक पत्नी के दिल का दर्द, उसका इंतजार और उसका सच्चा प्यार। यह वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए है जो रिश्तों की सच्चाई को समझना चाहता है। अगर आपका पति या आपकी बहन, दोस्त या किसी दूर के रिश्तेदार का पति किसी परदेश में है और ये कहानी आपको अंतर तक जरूर छू जाएगी। पति का परदेश में रहना सिर्फ दूरी नहीं होती है, यह एक औरत के जीवन का वो अधूरा हिस्सा होता है जिसे वह हर दिन जीती है मगर किसी को दिखा नहीं पाती है। दूरी, यह शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है उतना ही एक गहरा असर रिश्ते पर डालता है, खासकर जब बात शादीशुदा जीवन की हो। पति पत्नी अलग रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। एक पत्नी के लिए डिस्टेंस मैरिज सिर्फ इंतजार का नाम नहीं होता है, बल्कि यह एक भावात्मक यात्रा होती है जहाँ प्यार, विश्वास, अकेलापन और उम्मीद एक साथ साथ चलते हैं। शादी के बाद हर लड़की एक नया संसार बसाने का सपना देखती है। वह चाहती है उसका पति उसके साथ हो, उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो, उसके दुखों को समझे। लेकिन जब पति का काम या किसी मजबूरी के कारण दूर चला जाता है तो यह सपना अधूरा सा लगने लगता है। घर वही रहता है लेकिन उसमें वो एहसास नहीं रहता जो पति की मौजूदगी से आता है। जब सब मुस्कुराकर कहते हैं अरे वो तो खुशकिस्मत है क्योंकि उसका पति परदेश में है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कहानी उस पत्नी की है जो हर दिन मुस्कुराती है लेकिन हर रात चुपचाप रोती है। पति जिंदा है, रिश्ता भी जिंदा है, फिर भी वो अकेली क्यों है? क्या आपको भी लगता है मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाला प्यार क्या सच में दिल के खालीपन को भर सकता है? और जब हर त्योहार अधूरा लगता है और अपना ही आपके पास नहीं होता है। ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक पत्नी की वो रोज लड़ाई है जो अपने दिल से, अपने अकेलेपन और अपनी घुटन से लड़ती है। अपने घुटन को वो कैसे दूर करे या किसी से कैसे साझा करे, क्योंकि कोई नहीं समझेगा उस तकलीफ को, उस घुटन को। अगर आपका पति भी आपसे दूर है तो ये कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। एक पत्नी के लिए सबसे मुश्किल होता है अकेलापन। दिन भर घर के कामों में समय निकल जाता है लेकिन रात होते ही दिल और ज्यादा खाली महसूस करता है। जब वह अपने आसपास दूसरे जोड़ों को साथ देखती है तो उसके मन में एक कसक उठती है। वह मुस्कुराती तो है लेकिन उसके अंदर एक दर्द छिपा होता है, अपने पति की कमी का दर्द। यह एक औरत के जीवन का वो अधूरा हिस्सा होता है जिसे वह हर दिन जीती है मगर किसी को दिखा नहीं पाती। ये वो अधूरापन है जो किसी की किस्मत ने उसको दिया है या किसी के धोखे ने। यह अधूरापन कोई नहीं समझ पाता, ना ही कोई समझना चाहता। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के दुखों को समझते हैं या उनका दुख भी कुछ कुछ एक जैसा ही हो। ऐसे में बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी करती हैं विदेश में काम करने वाले या बिजनेस करने वाले लड़के से। बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं उस लड़की को और उस लड़की के परिवार वालों को, और लड़की के परिवार वालों को यकीन भी दिलाया जाता है कि अगर आपकी लड़की हमारे घर आएगी तो वह बहुत खुशकिस्मत वाली होगी। किंतु सच्चाई अलग होती है। जब एक लड़की शादी कर जाती है, अपने मायके से विदा होती है, तो उसके मन में एक सुनहरा सपना होता है कि अब वह अपने जीवन साथी के साथ एक नया घर बसाने वाली है, आने वाली जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। वैसे बचपन से लड़की को यही कहा जाता है एक लड़का आएगा और तुझे अपने महल लेकर जाएगा, लेकिन लड़की को नहीं पता होता कि वो महल एक दिन उसके लिए एक सोने की जेल बन जाएगा। वो आने वाली जिंदगी एक सोने की जेल में गुजारेगी जिस महल में केवल जिम्मेदारी और रिश्तों का बोझ होगा। लेकिन जब वही पति, वही राजकुमार उससे दूर जाता है किसी परदेश में रहने के लिए, तो उसका सपना धीरे धीरे इंतजार में बदल जाता है। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे, एक छोटा सा घर जिसमें प्यार हो, हंसी हो और उसका जीवन साथी हर पल उसके साथ हो।
जब उसकी शादी हुई थी तो उसने सोचा था सब कुछ बदल जाएगा, अब वे अकेली नहीं रहेगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि उसका पति परदेश जा रहा है, क्योंकि परदेश में ही उसका करियर है और कुछ दिनों में वो उसको भी साथ ले जाएगा। बस कुछ दिन ही उसको पति के बिना ससुराल में रहना पड़ेगा और वो कुछ दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने साल में बदल जाते हैं। पति आता है, हर साल आता है, पैसों के साथ आता है, लेकिन साथ में एक नया बहाना भी साथ लाता है। कभी कहता है लड़की को ससुराल में कुछ दिनों का फर्ज तुमको निभाना है, बाद में तो मेरे ही साथ रहना है। कभी पति अपनी मजबूरी को बताता है कि क्यों नहीं वो उसको अपने साथ ले जा सकता है। फिर धीरे धीरे ससुराल वालों का दबाव भी बनता है कि क्यों जाना पति के साथ, क्योंकि पति तो साल में एक बार आ ही जाता है। फिर समय बीतने लगता है, फिर बच्चे हो जाते हैं और जिंदगी फिर नया करवट लेती है। पत्नी एक माँ बन जाती है, सारी खुशियां बच्चों में दिखती है। अब वो पति की पत्नी नहीं रही, वो एक माँ बन गई है जिसको अपने बच्चों को पालना है, क्योंकि पति तो साल में एक बार आकर सारी जिम्मेदारी निभा देता है। पति भेजता है पैसे जैसे कोई एहसान करता है, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। इस बात का एहसास उसको हर पल दिलाया जाता है। पत्नी के त्याग की कोई कदर नहीं होती है। जब पत्नी को एहसास दिलाया जाता है जिम्मेदारी अब तुम्हारी पत्नी के साथ साथ एक माता की भी है, तब उस दिन उसे पहली बार एहसास होता है कि अब उसके घर का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसका सबसे अपना ही उसके साथ नहीं रहेगा। सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन उस दिन में कोई चमक नहीं होती। रसोई में खाना बनाते वक्त हर बार एक थाली कम लगती है। रात को सोते समय बिस्तर का एक कोना हमेशा खाली लगता है। वो बाहर से भले ही मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से हर रोज टूटती है, क्योंकि वो अब एक पत्नी नहीं, साथ में एक माँ भी है। हर छोटी बड़ी बातें वो शेयर करने के लिए जब फोन उठाती है तो समय का फर्क, काम की व्यस्तता और दूरी उसके शब्दों को अधूरा छोड़ देती है। त्योहार आते हैं, दिवाली की रोशनी भी उसे अधूरी लगती है, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा दिया उसका पति उसके पास नहीं होता। करवा चौथ का व्रत रखती है, चांद को भी देखती है, मगर उसकी आंखें उस शेरों को ढूंढती है जो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर दिखता है। समाज उसे नहीं समझता। लोग कहते हैं तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हारा पति परदेश में है, लेकिन कोई ये नहीं समझता उस खुशकिस्मती के पीछे कितनी तन्हाई है, कितनी अधूरी रातें हैं, कितने आंसू छिपे हैं, कितनी मजबूरी छिपी है, जिसके विषय में वो आपको बता भी नहीं सकती। सपने धुंधले हो गए, जिम्मेदारी ने सपनों की जगह ले ली। वो चुलबुली सी लड़की, सपने देखने वाली लड़की अब भारी मन से जिम्मेदारी उठाने लगी है। अब इच्छाएं और सपने मिट्टी की धूल में मिल गए हैं। ससुराल में कभी कोई बहू की मन स्थिति को नहीं समझता, ना ही कोई समझना चाहता, क्योंकि सच ही कहा गया है बहू कभी बेटी नहीं बनती। बस कहने के लिए बेटी होती है, किंतु जिम्मेदारी बहू वाली होती है। जिस पर बीतती है वही जाने। माता पिता भी किस्मत के सामने झुक जाते हैं और किस्मत का वजन केवल लड़की के ही हिस्से में आता है। लेकिन लड़की की क्या गलती? माता पिता ने किस्मत को दोष दे दिया, लड़के ने मजबूरी का नाम दे दिया, कभी अपने परिवार का वास्ता दिया तो कभी लड़के ने माता पिता के बुढ़ापे का बहाना बना दिया। वो हर दिन एक सवाल से लड़ती है, क्या ये दूरी कभी खत्म होगी? फिर भी वो टूटती नहीं, क्योंकि उसके प्यार में सच्चाई होती है, उसके रिश्ते में विश्वास होता है। वो अपने पति की हर सफलता पर गर्व करती है, भले ही वो खुशी उसे अकेले में क्यों न मनानी पड़े। वो जानती है ये दूरी अस्थायी है और एक दिन आएगा जब यह इंतजार खत्म होगा, उसका अधूरा यह घर फिर से पूरा होगा। लेकिन कब, ये नहीं उसको पता। वो हर दिन जीती है, हर रात इंतजार करती है और अपने दिल में एक उम्मीद रखती है, एक दिन वो दरवाजा खुलेगा और मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। यह एक एहसास का इंतजार होता है, यह उस स्पर्श का इंतजार होता है, उस साथ का इंतजार होता है जो उसे सुकून देता है। वह जानती है उसका प्यार सच्चा है और उसका सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, इसलिए वह हर मुश्किल को सहती है, हर दर्द को छिपाती है और हर दिन अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है।
समय के साथ साथ वह और भी मजबूत हो जाती है। वह सीख जाती है कैसे अकेले रहना है, कैसे खुद को संभालना है और कैसे अपने दिल को समझाना है। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक हमेशा खालीपन बना रहता है, जो सिर्फ उसके पति के आने पर ही भर सकता है। और आखिरकार सालों बाद जब उम्र बीत गई है, एक दिन वह पल आता है जिसका उसे सालों से इंतजार होता है। दरवाजा खुलता है, उसका पति भी सामने खड़ा होता है, लेकिन कोई सपना आंखों में नहीं होता, क्योंकि वो पति नहीं आता, वो बच्चों का पिता आता है, जिनकी अब शादी की उम्र हो गई है। अब वह पति भी शरीर से मेहनत नहीं कर सकता, अब वो अकेले अपना ख्याल नहीं रख सकता, उसको भी सहारे की जरूरत है। लेकिन पति की वापसी पर, जो कई दशक बीत जाने के बाद हुई है, तब भी उसके पल में उसकी सारी तन्हाई, सारे आंसू और सारी शिकायतें जैसे खत्म हो जाती है। वह बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। वह आलिंगन सिर्फ एक मिलन नहीं होता, वह उन सारे दिनों और रातों का जवाब होता है जो उसने अकेले बिताए हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं होते, जुदाई के नहीं होते, किसी बहाने और मजबूरी के नहीं होते, खुशी के होते हैं। वह मुस्कुराती है क्योंकि उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो जाता है। दूरी ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे मजबूत बना दिया। उसका प्यार अब और गहरा हो गया था। वह हर दिन अपने पति के लिए दुआ करती थी, उसकी खुशी में खुश होती थी, उसकी सफलता पर गर्व करती थी, भले ही वह उसके साथ नहीं थी। हर दिन एक उम्मीद होती थी, हर दिन हर रात वह एक उम्मीद के साथ जीती थी। एक दिन वह वापस आएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यह उम्मीद ही थी, यह उम्मीद की ही ताकत थी कि आज उसका पति उसी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लेकिन कई दशकों के बाद सच कहा गया है, सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, बस इंतजार करता है और एक दिन जीत जाता है। सच कहूं, यह कहानी केवल एक औरत की नहीं है, यह उन लाखों औरतों की कहानी है जिनके पति प्रदेश में रहते हैं, किसी मजबूरी में रहते हैं। यह उनके संघर्ष की कहानी है, उनके प्यार की कहानी है और उनके इंतजार की कहानी है। यह हमें बताती है सच्चा प्यार दूरी से कम नहीं होता है, बल्कि और मजबूत होता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि विश्वास और धैर्य से चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह हमें यह एहसास दिलाती है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता है जो दूरी की वजह से संघर्ष कर रहा है, तो समझिए, उसे समय दीजिए और उससे सबसे जरूरी बात, उस पर विश्वास रखिए। परदेश की कमाई की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। पति का परदेश से पैसा आता है, किंतु अकेलेपन के साथ आता है। सारे त्योहार खाली खाली लगते हैं। दिवाली बिना रोशनी की होती है। दिए तो जलते हैं, किंतु मन के अंधेरे को मिटा नहीं पाते हैं। होली रंगों के साथ आती है, शरीर को भी छूती है, बच्चों से छूती है, सखियों से छूती है, परंतु होली के रंग भी बेरंग हो जाते हैं जब वह प्रेम भरी आत्मा को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो पति के प्रेम के रंग से ही रंगते हैं। बच्चों का बचपन भी सिर्फ पिता के इंतजार में बीत जाता है। खिलौने बहुत हैं, किंतु पिता परदेश में है। परदेश का पैसा बहुत बड़ी कीमत लेता है। एक लड़की की जवानी खा जाता है, सारे त्योहार की उमंग और खुशियां खा जाता है, बच्चों का बचपन खा जाता है, लड़की के सारे सपने और इच्छाएं खा जाता है। बस लड़की को मजबूत बना देता है, क्योंकि जब मन में प्रेम की भावना खत्म हो जाती है और सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी, तब प्रेम, सपने, हंसना, इच्छाएं सब बेगानी लगने लगती है। तब एक लड़की शरीर से 20 की और मन से 40 की हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि आप कभी कोई जानने वाला दिल का करीब, जिसका पति विदेश में रहता है, परदेश में रहता है और वो अकेली अपने बच्चों के साथ रहती है, हो सकता है आज से आपका भी नजरिया उसके लिए बदल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।
दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। और अगर आपका कोई सवाल या आपका कोई जानने वाला इसी तरह से ज़िंदगी जी रहा है तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।